नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हो गया है। लखनऊ और बेंगलोर के बीच होने वाला है मैच। जी हाँ, लखनऊ जो टीम है आखिरी में और रिसेंटली पिछले 3 मैच लगातार हारते हुए आ रही है। इवन 5 मैच कह लो, बहुत बुरे तरीके से परफॉर्मेंस करते हुए आ रही है। लेकिन बेंगलोर की टीम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देकर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं पिछला मैच थोड़ा सा स्ट्रगलिंग था, लेकिन ओवरऑल इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बैक टू बैक विन करे हैं, सेकंड थर्ड पोजीशन पे चल रहे हैं और आज के इस मैच में अगर जीतते हैं तो शायद से फर्स्ट पोजीशन पे भी जा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें लखनऊ की, लखनऊ के तो चांसेस बिल्कुल आप लोग कह लीजिए कि भाई क्रॉस हो चुका है। वो नहीं अब जीतने वाली, अब क्वालिफाई करने वाली। हाँ, एक बारी के लिए आप कह सकते हो कि अब जितनी सामने टीमें आएंगी उनका काम खराब कर सकती है। जिस तरीके से मुंबई काम खराब कर सकती है, जिस तरीके से लखनऊ भी काम खराब कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आज लखनऊ कुछ समझ के सोच के कुछ डिसीजन लेती है तो कहीं ना कहीं सामने वाली टीम मतलब बेंगलोर के लिए चीजें दिक्कतें कर सकती हैं। अब भाई मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, गाइज आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक और चीज बोलूंगा, नीचे ना आपको एक जस्ट जैसी लाइक आप लोग करते हो ना, नीचे हाइप का ऑप्शन आता है, हाइप पे क्लिक जरूर से कर दीजिएगा। जी हाँ, इस वीडियो को हाइप करो, जितना ज्यादा हाइप करोगे उतना ज्यादा अच्छा, जितने ज्यादा अकाउंट से हाइप करोगे उतना ज्यादा अच्छा, क्योंकि हमारी वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी और हमारे को भी अच्छा लगेगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा जो मेहनत करी जाती है आप सभी के लिए। ठीक है, क्योंकि प्रेडिक्शन में आप लोगों के लिए कोई कमी नहीं है। प्रेडिक्शन A to Z आपको दी जाती है। पिछले मैच के अंदर मैंने आपको बोला था केएल राहुल फ्लॉप होंगे एंड वही चीज हुई दोस्तों। ऐसे ही आपको बढ़िया बढ़िया प्रेडिक्शन, प्रॉपर प्रेडिक्शंस दी जाती हैं। बात करेंगे आज के इस मैच के बारे में। एकाना स्टेडियम पे खेला जाएगा दोस्तों और 7 मई को ये मैच है, शाम को 7:30 बजे। एज यू नो, ग्राउंड अच्छा है, बैटिंग फ्रेंडली नहीं है। अब एक्चुअली में आपको पता है, अब ये बैटिंग फ्रेंडली नहीं, अब ये बॉलिंग फ्रेंडली है। बॉलर्स को अच्छा एडवांटेज इस पिच पे मिल रहा है और कहीं ना कहीं अब देखना पड़ेगा भाई दोनों टीमों में से सामने से कौन से वो प्लेयर्स हैं जो बढ़िया बॉलिंग करके आपको विकेटें निकाल कर दे सकते हैं। ठीक है, फटाफट से बात करते हैं इस मैच के बारे में, इस पिच के बारे में। सो गाइस, पिच कैसी है? पिच बढ़िया है, ग्राउंड बहुत बढ़िया है। अगर आप लोग फर्स्ट बैटिंग करके 170 रन बना लेते हो ना किसी तरीके से, तो स्कोर डिफेंड करना थोड़ा ज्यादा आसान है। और पिछले 4 मैच बैक टू बैक हार कर आ रही है यहाँ पर लखनऊ, सीरियसली। फटाफट से पिच की अगर हम बात करते हैं, पिच अच्छी है, एवरेज है बैटिंग के लिए, बहुत स्लो हो चुकी है अब और स्कोर डिफेंड करना ज्यादा आसान हो चुका है। बॉलर्स के लिए ताबड़तोड़ पिच है, बॉलर्स के लिए स्वर्ग एक्चुअली कह लीजिए, बैट्समैन के लिए उतना हेल्पफुल नहीं है अब ये पिच। स्कोर इस पिच पे डिफेंड करना थोड़ा आसान हो गया है। अगर 28 मैचेस में देखोगे तो 16 मैच इस पिच पे डिफेंड हुए हैं, 12 बारी स्कोर चेज होता हुआ दिखा है। लेकिन पिछले 4 मैचेस की अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं कैसा हिसाब किताब रहा है। पिछले 4 मैचेस में से आप लोग अगर देखोगे ये पिछले 2 मैच, खासकर पिछले 2 मैच लखनऊ सुपर जायंट्स ने फर्स्ट इनिंग बॉलिंग करने का डिसीजन लिया और स्कोर चेस करते करते भाई उनकी तो तोते उड़ गए भाई, कसम से तोते उड़ गए। इस मैच के अंदर देख लो, कोलकाता ने बहुत लाजवाब बॉलिंग करी थी। फर्स्ट इनिंग बैटिंग करके स्कोर 160 का टारगेट दिया, जो कि ज्यादा नहीं था। सॉरी, राजस्थान ने, सॉरी माफी चाहूंगा, राजस्थान ने 160 का टारगेट दिया और 119 पे रोक दिया। वहीं अगर हम बात करते हैं कोलकाता वाले मैच की, 155 रन मात्र बनाए थे कोलकाता ने और 156 भी नहीं बनाने दिए गाइज। फर्स्ट इनिंग उनको बोल दिया कि भाई आप बैटिंग करो सुपर ओवर में, और 102-3 रन का बनाना था, आराम से बना दिए आपको पता है रिंकू सिंह ने। उसके अगर हम पहले के कुछ मैचेस की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली और लखनऊ का मैच हुआ था। अगेन ये भी स्लो दिखा, लेकिन ये चेज होता हुआ दिखा, क्योंकि सेकंड इनिंग में उस टाइम तक हेल्प थी। और उसी के अगर हम पहले की मैच की बात करें, सॉरी ये गुजरात वाला मैच था। अब दिल्ली वाले मैच की बात करें, दिल्ली ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी, आसानी से स्कोर को चेस करा था। मतलब ओवरऑल पिछले 4 मैचेस में 150 बनाना बहुत मुश्किल है इस पिच पे। और खासकर अब पिछले 2 मैच की बात करें तो चेस करना तो और भी ज्यादा मुश्किल है इस पिच पे। सो कहीं ना कहीं दोस्तों अब स्पिनर्स को भी एडवांटेज मिल रहा है। आप लोग देख सकते हो पिछले मैच के अंदर भी सेकंड इनिंग में खासकर कोलकाता नाइट राइडर्स के स्पिनर्स को अच्छा एडवांटेज मिला। अब भाई लखनऊ की तरफ से कौन से स्पिनर्स आते हैं जो काम कर सकते हैं? एक स्पिनर है, दिवगेश राठी तो नहीं कर रहे अब वो काम, लेकिन एम सिद्धार्थ थोड़ा सा अलग से परफॉर्मेंस देते हुए आए हैं। पिछले मैच के अंदर भी 2 विकेटें इन्होंने निकाली थी और अगर उनको बैक टू बैक मौका मिलता है ना तो वो बंदा आपको बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकता है। ध्यान रखना, स्पिनर्स में यहां पर बड़ा रोल अदा करेंगे एम सिद्धार्थ, खासकर लखनऊ की तरफ से। अब हम बात करें आरसीबी की तरफ से कौन कौन से स्पिनर्स आ सकते हैं जो परफॉर्मेंस दे सकते हैं। 2 स्पिनर हैं आरसीबी के पास जो कि क्वालिटी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्वालिटी बॉलिंग करवा रहे हैं। सो यहां पर देखेंगे कि कौन से स्पिनर्स है। अब हम फटाफट से बात करते हैं। ओवरऑल स्पिनर्स को अच्छा एडवांटेज मिल रहा है, लेकिन ध्यान रखना पेसर्स भी अच्छी फॉर्म में है, आरसीबी के खासकर बढ़िया फॉर्म में है। सो वो कम बैक कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर कुछ हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में। 7 हेड टू हेड मैच हुआ, लखनऊ मात्र 2 बारी और आरसीबी की टीम
5 बारी हेड टू हेड में जीत कर गई है। आज कौन सी टीम जीतेगी कमेंट करके आप लोग मुझे बताओ फटाफट से। मैं तो भाई मैं चाहता हूँ, देखो मैं एक्चुअली ऐसा नहीं कि मैं आरसीबी के अगेंस्ट हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ ना कुछ ना पॉइंट टेबल में ना थोड़ी उबड़ खाबड़ हो, मतलब थोड़ा सा क्रेज बने, थोड़ा इंटरेस्टिंग ये टूर्नामेंट होना चाहिए एक्चुअली। तो आज मैं लखनऊ सुपर जायंट्स को सपोर्ट कर रहा हूँ। आज लखनऊ सुपर जायंट्स जीत रही है मेरे हिसाब से तो, बट देखते हैं कि डिसीजन क्या होगा, क्योंकि भाई उस दिन अक्षर पटेल ने इतना खराब डिसीजन लिया। फर्स्ट इनिंग आप बैटिंग कर रहे हो, आपको पता है कितनी स्लो ये पिच हो चुकी है, आपकी ऐसी तैसी हो जाती है फर्स्ट इनिंग बैटिंग करते हुए, आप स्कोर चेस करने में अच्छे हो, आपने फर्स्ट इनिंग बैटिंग क्यों ले ली? इतना बेवकूफ वाला डिसीजन मेरे को नहीं समझ में आता भाई। इसको आप क्या कहोगे? इसको आप ऑब्वियसली वही कहोगे जो आप लोग सोच रहे हो। जी हाँ, ये एक तरीके से वही चीज हो जाती है भाई। आप लोग को पता है कि आपकी पिच कैसी है, ग्राउंड कैसा है, सेकंड इनिंग में चीजें कैसी होती है, ड्यू आता है और डेफिनेटली वहां दिक्कतें होंगी। अब आपने फर्स्ट इनिंग बैटिंग कर ली, इतना बेवकूफ आपकी बैटिंग लाइनअप है, पता नहीं कैसी परफॉर्मेंस देते हैं ये लोग। छोड़ो, आगे बात करते हैं यहाँ पर हम प्लेइंग 11 के बारे में लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से। पिछले मैच के अंदर भाई अनएक्सपेक्टेड चीजें रही बिल्कुल, लेकिन मैंने आपको ऋषभ पंत का बोला था स्पेशली ऋषभ पंत फ्लॉप होंगे, और ऋषभ पंत फ्लॉप भी हुए। और हार्दिक पांड्या से उम्मीदें थी, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कुछ खास तो परफॉर्मेंस नहीं दिया, लेकिन स्टिल भाई बहुत सारी चीजें अलग अलग हुई थी, बहुत सारी चीजें एक्चुअली बदली थी, बहुत सारी चीजों में बहुत सारा अलग उतर फेर हमने देखा था। बट अनफॉर्चुनेटली अगर हाँ हार्दिक पांड्या तो सॉरी खेले नहीं थे, माफी चाहता हूँ, बट हाँ रोहित शर्मा खेले थे भाई। रोहित शर्मा ने बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी। रायन रिकल्टन मैंने आपको बोला था कैप्टन रखने के लिए, ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दी थी। एंड इवन इफ यू गाइज रिमेंबर कि मैंने आपको स्पेशली ग्रैंड लीग में बोला था कि निकोलस पुरन को रख लेना, मुंबई का ग्राउंड उन्हें बहुत पसंद है। एंड यस ही डिड इट अगेन गाइज, बहुत लंबे टाइम बाद एक पूरा आधे से ज्यादा सीजन इनका निकल चुका है एंड फाइनली इनकी बढ़िया इनिंग आई। निकोलस पुरन एक बहुत अच्छी पारी खेली थी। जॉश इंग्लिश पिछले मैच के अंदर देखने के लिए मिले, अच्छी कुछ स्टार्ट करा था, लेकिन अपनी विकेट भी बहुत जल्दी गंवाई थी, वो भी स्पिन के अगेंस्ट में। हमारे जो क्या नाम था उसका, गजम्फर के सामने, है ना। ठीक है, ऋषभ पंत आज आज आप लोग सोच रहे होंगे भाई ऋषभ पंत का क्या चलेगा, ऋषभ पंत का बल्ला चलेगा या नहीं चलेगा उस पे एक सवाल है। आज ऋषभ पंत का बल्ला चलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज कोई बड़ा प्लेयर फ्लॉप हो सकता है टॉप ऑर्डर में, लेकिन ऋषभ पंत मुझे लग रहा है दोस्तों कमबैक कर सकता है। आज एक एटलीस्ट 30-40 रनों की पारी आपको खेलकर दे सकता है, तो ऋषभ पंत से उम्मीद रख सकते हैं आज, इसको अपनी टीम में रखा जा सकता है आज। ठीक है, क्योंकि भाई स्लो ग्राउंड रहने वाला है और ऐसे ग्राउंड्स में एक्चुअली में क्वालिटी दिखती है प्लेयर्स की, बैट्समैन की, तो वो ऋषभ पंत काम करते हैं। हमने देखा है इस पिच पे वो परफॉर्मेंस देते हुए। तो ऋषभ पंत का आज बल्ला चलेगा, जहां तक मुझे लग रहा है, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, ये आज काम करके देंगे। हम इनको अपनी टीम में रखने वाले हैं। ठीक है, एडन माकरम भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और यहाँ पर अक्षत रघुवंशी देखने के लिए मिले। हिम्मत सिंह ने पिछले मैच के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दी। पिछले 3 मैच में कॉन्स्टेंटली थोड़ी थोड़ी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, दैट्स वाई थोड़ा अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिली। लेकिन एम सिद्धार्थ को ध्यान रखिएगा, एम सिद्धार्थ आपके लिए एक अच्छा एक ट्रम्प कार्ड का रोल अदा कर सकते हैं। ग्रैंड लीग में जरूर से पिक करना, क्योंकि स्पिन है इस पिच पे, फर्स्ट हो या सेकंड हो ये काम कर देंगे। खासकर सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को आप लोग अपनी टीम में एडवांटेज लेके रखना। साथ साथ यहाँ पर मोहम्मद शमी फर्स्ट इनिंग बॉलिंग कर रहे हैं तो ट्राई करना, सेकंड इनिंग में पटाई हो सकती है। सेकंड इनिंग में देखो ऐसी बात नहीं पिटाई हो सकती है, विकेटें मिलेंगी, लेकिन बहुत जल्दी विकेटें मिलने के चांसेस कम है। लेकिन फर्स्ट इनिंग में स्विंग बहुत अच्छा मिलता है, सो उसके हिसाब से यहाँ पर आप लोग इन पेसर्स को, खासकर मोहसिन खान, मोहम्मद शमी, इन दोनों को पिक कर सकते हो। और वहां पर जॉश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार डेफिनेटली वो वाइस कैप्टन का रोल अदा भी करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मोहसिन खान भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आज के इस मैच में। और फर्स्ट इनिंग बॉलिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली मोहम्मद शमी अच्छे पिक रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं मिचेल मार्श, पिछले मैच में अच्छे दिखे, उससे पिछले मैच कोलकाता के सामने फ्लॉप हुए थे, आपको याद होगा 2 रन पे आउट हो गए थे। लेकिन ओवरऑल डिसेंट परफॉर्मेंसेस दी है और अच्छी ही परफॉर्मेंसेस दी हैं। पिछले 5 मैचेस में से एक मैच खराब गया है, लगभग 40 रन की एवरेज इनकी पिछले कुछ मैचेस में चलती आ रही है। और अगर आप बात करोगे तो हेड टू हेड में 22 का एवरेज है। अगर आप लोग रिस्क लेना चाहते हो तो ले सकते हो। 171 रन है, 22 का एवरेज है 7 मैच के अंदर और डिसेंट परफॉर्मेंस है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। हेड टू हेड के अलावा वेन्यू पे तो एडवांटेज मिलता ही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जॉश इंग्लिश की, 4 मैच खेले हैं, 86 रन इन्होंने टोटल बनाए हैं, ज्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है।
और बहुत एग्रेसिव खेलते हैं, बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके के शॉट लगाने की कोशिश करते हैं, बट कभी कभार ना वही चीज़ें गलती कर जाते हैं। और एक्चुअली में ना ये पिच इतनी इतनी स्ट्रांग नहीं है। अब ये ग्राउंड थोड़ा बड़ा है, मतलब बाउंड्रीज की थोड़ी सी बड़ी है, आउटफील्ड ठीक ठाक है, ऐसी तेज नहीं है, लेकिन कहीं ना आपका शॉट सिलेक्शन गलत हुआ, आप विकेट जल्दी गवाओगे, क्योंकि पिछले कुछ मैचेस में हमने देखा है इस पिच पे यही होते हुए। तो ये चीज़ें थोड़ी सी होती हैं, दिक्कतें आपको होते हुए दिखेंगी, तो यहीं थोड़ा सा रिस्की आपको देखने के लिए मिलेगा। आप लोग स्मॉल लीग में नहीं तो ग्रैंड लीग में जरूर से पिक कर सकते हो। निकोलस पूरन को आप लोग ट्राई कर सकते हो, आज अच्छी फॉर्म में दिखे हैं पिछले मैच के अंदर, उम्मीद है कि वही फॉर्म को आगे लेकर जाएंगे। डेफिनेटली हम लोग यही एक उम्मीद रखते हैं। 11 मैच में 24 का एवरेज है, ज्यादा नहीं है, लेकिन ठीक है, आप लोग रखना चाहोगे। पिछले मैच के अंदर बहुत अच्छे दिखे, हो सकता है कि ये जो फॉर्म पिछले मैच के अंदर दिखी है ना, ये चीज आपको आगे भी आते हुए दिखेगी, क्योंकि अब आपको पता है लखनऊ के पास कुछ नहीं है खोने को, मुंबई के पास कुछ नहीं है खोने को, लेकिन आरसीबी के पास बहुत कुछ है खोने को। सो ये टीम अब चाहेगी कि भाई कुछ तो खोया जाए उनका, ठीक है। फटाफट से देखते हैं यहाँ पे ऋषभ पंत के बारे में। आज इनका बल्ला चलेगा, मुझे लग रहा है आज कहीं ना कहीं क्वालिटी परफॉर्मेंस, थोड़ी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इनकी तरफ से आप तो दिखेगी। मैं चाहता हूं कि आज लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से ये बंदा काम करे और टीम जीते, ठीक है। यहाँ पर 30 का एवरेज है, वेन्यू पे 43 का एवरेज है, हेड टू हेड में डेफिनेटली यही चीज मैं चाह रहा था। आइडिन माकरम की बात करें, 20 के आसपास का एवरेज है, हेड टू हेड में 6 मैच में 110 रन है, ऑन एन एवरेज अच्छी फॉर्म में भी है, अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे रहे हैं। अब इस बंदे के साथ इतना एक्सपेरिमेंट करा जा रहा है भाई, जो कांस्टेंट बंदा है ना, आप उसको टॉप ऑर्डर खिला रहे हो, 1 ऑन बैटिंग खिला रहे हो, उसको मिडिल ऑर्डर 6 पोजीशन पे खिला रहे हो, आप क्या चाहते हो। इतनी बढ़िया फॉर्म में है ये बंदा, इतना अच्छा पिक है ये, बट अनफॉर्चुनेटली इसी बंदे के साथ एक एक्सपेरिमेंट करा जाता है। व्हाई नॉट विद मिचेल मार्श, बट इसी के साथ क्यों, ये पता नहीं क्या सीन है, लेकिन स्टिल ये एक इंपॉर्टेंट, एक सेफर ऑप्शन है आप सभी की टीम के लिए। और अगर हम बात करते हैं अक्षत रघुवंशी, अगेन मैं प्रेफर तो नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप लोग ग्रैंड लीग में रखना चाहो तो रख सकते हो। पिछले मैच के अगर आप मुंबई और लखनऊ के मैच की ग्रैंड लीग देखोगे ना हमारे टेलीग्राम पे जाके, हिम्मत सिंह को सब ग्रैंड लीग में रखा है तुम्हारे भाई ने, सब ग्रैंड लीग में, और 40 रन प्लस परफॉर्मेंस भी दी थी इस बंदे ने। तो यही चीज होती है गाइस, यही चीज होती है। मैं आपको बताता हूँ, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, टेलीग्राम पे आपको ग्रैंड लीग स्मॉल लीग टीम्स के प्रीव्यू मिलते हैं। हिम्मत सिंह को हर टीम में रखा था हमने। मोहम्मद शमी की बात करें तो मोहम्मद शमी आप लोग रख सकते हो, वेन्यू पे 4 है, हेड टू हेड में 15 है, बट फर्स्ट इनिंग में ज्यादा प्रेफरेबल रहेंगे, सेकंड इनिंग में थोड़ा सा रिस्की, ठीक है। एम सिद्धार्थ अगेन सेकंड इनिंग में इंपॉर्टेंट है, वेन्यू पे इनको विकेट नहीं मिली है अभी तक की, लेकिन आज मिल सकती है, ध्यान रखना। अभी तक की मोस्टली फर्स्ट इनिंग बॉलिंग करी है लखनऊ सुपर जायंट्स ने, इन्होंने खासकर। सो अगर आज सेकंड इनिंग बॉलिंग कर रही है लखनऊ सुपर जायंट्स, उसको डिफेंड कर रही है फर्स्ट इनिंग बैटिंग करके, सो डेफिनेटली एम सिद्धार्थ आपके लिए अच्छे पिक रहने वाले हैं। ध्यान रखना, एम सिद्धार्थ को अपनी टीम में जरूर से रखना है, ठीक है। यहाँ पर आवेश खान बहुत महंगे साबित हो रहे हैं, बहुत ज्यादा पिटाई हो रही है इनकी, लेकिन मोहसिन खान अच्छी फॉर्म में, बढ़िया पिक है। कोलकाता के सामने 5 बढ़िया विकेटें निकाली थी, राजस्थान के सामने भी 2 विकेटें निकाली थी, पिछला मैच भी विकेट ही निकाल कर गए। और किफायती बॉलिंग यहाँ पर प्रिंस यादव ने करी थी, आपको पता है, अच्छी पिछले मैच के अंदर बॉलिंग करी, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, इस बंदे को विकेट तो मिलने के चांसेस होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो फील्डर्स होते हैं ना, वो ऐसी जैसी कराए थे भाई, फील्डर की वजह से काम खराब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मोहसिन खान इंपॉर्टेंट है, अच्छी फॉर्म में है, और वेन्यू पे 14 विकेटें, हेड टू हेड में 1 विकेट इनको मिली है, लेकिन आज भी कमबैक कर सकते हैं, मैं इनको प्रेफर करूंगा, ठीक है। ये है कुछ प्लेयर्स के बैटल, आप लोग देख सकते हो। कुणाल पांड्या ने आउट करा है, भुवनेश्वर कुमार ने आउट करा है मिचेल मार्श को, जॉश इंग्लिश के सामने 3 बड़े बैटल हैं, आप लोग देख सकते हैं। एंड ये कुछ और भी बैटल आप लोग के सामने इस तरीके से हैं। और फटाफट से बात करते हैं आरसीबी की प्लेइंग 11 के बारे में। तो यहाँ पर विराट कोहली, जेकोब बेथेल आपको ओपन करते हुए दिख रहे हैं। अभी फिलिप सॉल्ट पे ना कुछ इंजरीज वगैरह का थोड़ा इशू था, इंजरी की वजह से वो अपने घर पे भी चले गए थे, मतलब इंग्लैंड चले गए थे। हो सकता है कि वो वापसी करें या ना करें, उसका कुछ अपडेट नहीं है, बट जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं, देवदत्त पडिक्कल अच्छी फॉर्म में है, रजत पाटीदार का बल्ला अभी डिसेंट चल रहा है, वो कैप्टनसी पारी नहीं आ रही है, लेकिन टीम संभाल लेती है, स्टिल टीम तब तक संभाल लेती है, ठीक है। आप लोग चाहो तो ग्रैंड लीग में रख सकते हो रजत पाटीदार को, क्योंकि यहाँ पर ना विकेटें गिरती हैं, टॉप ऑर्डर में से कोई एक प्लेयर चल जाएगा और मिडिल ऑर्डर से कोई ना कोई थोड़ा बहुत करता जाएगा। ये एक्चुअली में पिच इस तरीके से काम कर रही है, क्योंकि उतना ज्यादा स्कोर इस पिच पे बनता नहीं है। हाँ, अगर आज कुछ अलग हो जाए तो उसका कुछ हम कह नहीं सकते, ठीक है। अब फटाफट से यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर टिम डेविड आपको देखने के लिए मिलेंगे, जितेश शर्मा एंड कुणाल पांड्या, इस तरीके से कुछ रोमेरियो शेपर्ड और वेंकटेश अय्यर, भुवनेश्वर कुमार इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। जॉश हेजलवुड और सुयाश शर्मा, जी हाँ, सुयाश शर्मा का ध्यान रखना, क्योंकि सुयाश शर्मा अच्छे ऑप्शन रहने वाले हैं, खासकर सेकंड इनिंग में। कुणाल पांड्या तो रहेंगे, लेकिन सुयाश शर्मा कहीं ना कहीं अच्छे रहने वाले हैं। बात करते हैं यहाँ पर हम परफॉर्मेंसेस के बारे में। विराट कोहली आपको ओपन करते हुए दिख रहे हैं, एक सेकंड दोस्तों, माफी चाहता हूँ,
विराट कोहली अच्छी फॉर्म में दिख रहा है पिछले मैच के अंदर। एक्चुअली में 28 रन की परफॉर्मेंस दी, उससे पहले 23 रन की, ज्यादा रन नहीं थे उस मैच के अंदर, लेकिन डिसेंट परफॉर्मेंस दी। जेकोब बेथेल उतना कुछ खास नहीं कर रहे हैं, लेकिन देवदत्त पडिक्कल अच्छे पिक रहने वाले हैं। हेड टू हेड की अगर हम बात करें, विराट कोहली का वेन्यू का 42 का एवरेज है, 33 का हेड टू हेड का रिकॉर्ड है, अच्छी फॉर्म है। एक सेकंड रुकिएगा गाइस, जी हाँ यही देखना चाह रहा था कि मैं ओवरव्यू हाँ। सो विराट कोहली की बात करते हैं। विराट कोहली इंपॉर्टेंट रहने वाले, अच्छी फॉर्म में ओवरऑल। वेन्यू पे भी 42 का एवरेज है, 128 रन इन्होंने बनाए हैं 3 मैच के अंदर मात्र, और हेड टू हेड में भी अच्छा खासा 242 का इन्होंने टोटल मैच रन बनाया है 7 मैच में, ठीक है। देवदत्त पडिक्कल में आपको प्रेफर करूंगा। देवदत्त पडिक्कल इंपॉर्टेंट रहेंगे। वेन्यू पे 6 का एवरेज जरूर है, हेड टू हेड में 26 का एवरेज है, कम है ऑब्वियसली, लेकिन ये अच्छी फॉर्म है और डेफिनेटली मैं इनको प्रेफर करूंगा। पिछले कुछ 3 मैचेस खासकर देखोगे तो ऑन एन एवरेज 30-35 के आसपास इन्होंने रन बनाकर दिए हैं, तो डेफिनेटली देवदत्त पडिक्कल भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप लोग चाहो तो जेकोब बेथेल या रजत पाटीदार, दोनों में से किसी को पिक कर सकते हो। देखो डेफिनेटली मैं आपको फिर बता रहा हूं, टॉप ऑर्डर में से कोई ना कोई कोलैप्शन होंगे, डेफिनेटली 2 से 3 विकेटें गिरेंगी, लेकिन कुछ प्लेयर्स होंगे, जैसे कि मेरे को जहां तक लगता है विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, ये थोड़ी सी क्वालिटी परफॉर्मेंस आपको देकर जाएंगे, जो कि कुछ हद तक हमारी टीम्स में पॉइंट्स में इजाफा करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, रजत पाटीदार हेड टू हेड में 60 का एवरेज है 6 मैच में, एज कंपेयर टू देवदत्त पडिक्कल इन्होंने ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है। वेन्यू पे दोनों को कोई खास परफॉर्मेंस नहीं मिली है, कोई खास हेल्प नहीं मिली है, बट स्टिल मैं प्रेफर कर सकता हूं। ऑब्वियसली आप लोग रजत पाटीदार को भी रख सकते हो। टिम डेविड की बात करें, इस पिच पे इन्होंने 3 मैच में 68 रन टोटल बनाए हैं, और अगर हम बात करते हैं 4 मैच के अंदर हेड टू हेड के अंदर 94 रन टोटल बनाए, ज्यादा नहीं बनाए लेकिन टोटल है। इस तरीके से अगर खासकर ध्यान रखना, अगर फर्स्ट इनिंग बैटिंग कर रही है आरसीबी की टीम, तो यहां पर दोस्तों टिम डेविड आपकी ग्रैंड लीग में या स्मॉल लीग में हो सकते हैं विद रजत पाटीदार और टिम डेविड दोनों फर्स्ट इनिंग में ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं जितेश शर्मा के बारे में। पिछले मैच के अंदर ऐसा ये इस सीजन कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं देकर गए, मैं अगेन प्रेफर नहीं करता, लेकिन इस पिच पे इन्होंने 4 मैच के अंदर आप लोग देखोगे तो 117 रन परफॉर्मेंस दी है, ज्यादा कुछ खास नहीं, लेकिन स्टिल ग्रैंड लीग में रखना चाहो तो रख सकते हो, क्योंकि मैं आपको फिर बोल रहा हूं कोलैप्शन होगा और कोई ना कोई प्लेयर अलग से बन के आ सकता है कि आज ये कुछ कर जाए या वो कुछ कर जाए, इसका ध्यान रखना, ठीक है। रोमेरियो शेपर्ड की बात करें, पिछले मैच के अंदर 2 विकेट, बैक टू बैक बॉलिंग कर रहे हैं। देखो जहां तक मुझे लगता है ना, इनको विकेट मिल सकती है, लेकिन जिस तरीके से आपको पता है इनका टॉप ऑर्डर बॉलिंग लाइनअप जो है ना, खासकर कुरनाल पांड्या हो गया और भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड, रसिक सलामदार आ जाते हैं, तो ये जो 3-4 बॉलर्स है ना, ये काम कर देंगे अपना, ये जल्दी विकेट निकाल देंगे अगर इनके ऑब्वियसली इनके हाथ में हुई तो। क्या पता रोमेरियो शेपर्ड तक बात पहुंचे ना, बट अगर आप लोग रखना चाहते हो ग्रैंड लीग में रख सकते हो। वेन्यू पे इनको 3 विकेटें मिली हैं मात्र 2 मैच में, जो कि अगेन एडवांटेज मिलेगी, क्योंकि स्टैट्स ये सब इनके टीम मैनेजमेंट भी देखता है, तो उस हिसाब से इनको मौका मिल सकता है। और अगर हम हेड टू हेड की बात करें तो 4 मैच में 3 विकेटें 23 रन बनाए हैं। अगेन टीम इनको मौका दे सकती है बॉलिंग लाइनअप में, बॉलिंग में अगर किसी टॉप ऑर्डर बॉलर को विकेट नहीं मिली तो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनको मौका मिल सकता है, ट्राई कर सकते हो। कुरनाल पांड्या इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, हेड टू हेड में इनको 2 विकेटें, वेन्यू पे 12 विकेटें। क्यों? क्योंकि इन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए बहुत क्रिकेट खेला है गाइस, लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए इन्होंने बहुत क्रिकेट खेला है, एंड यस इसीलिए मैं प्रेफर कर रहा हूं कुरनाल पांड्या एक इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं, अच्छे पिक रहने वाले हैं। पिछले मैच में कुछ खास तो नहीं, लेकिन विकेट आज के इस मैच में इनको मिल सकती है, खास इंपॉर्टेंट पार्ट के चलना, ठीक है। बात करते हैं वेंकटेश अय्यर, 12 रन की परफॉर्मेंस आई। रसिक सलामदार पिछले मैच के अंदर 1 विकेट, और कॉन्स्टेंटली पिछले 3 मैचेस में विकेटें निकाल रहे हैं, ट्राई कर सकते हो। और हेड टू हेड में इनको विकेट लेस परफॉर्मेंस मिली है, लेकिन वेन्यू पे इनको 1 विकेट मिली है। भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड की बात करें, जॉश हेजलवुड सबसे पहले देख लो, वेन्यू पे इनको 2 विकेटें मिली है और हेड टू हेड में 10 विकेटें मिली है गाइस, 10 विकेट्स इन 4 मैचेस ओनली, ठीक है। और वहीं भुवनेश्वर कुमार को 7 विकेटें 6 मैच के अंदर, वेन्यू पे 3 में 3 मिली है। अगेन ये दोनों इंपॉर्टेंट रहने वाले, कैप्टन वाइस कैप्टन का ऑप्शन भी रहने वाले हैं ग्रैंड लीग में, सो थोड़ी सी चीजें हमें करनी है इस तरीके से। अच्छा मैं आपको ट्रम्प कार्ड के लिए बताऊं, दोनों टीमों में से खासकर मैं आपको एक चीज से आपको हिंट दे चुका हूं, लखनऊ की तरफ से एम सिद्धार्थ आपके लिए ट्रम्प कार्ड का रोल अदा कर सकते हैं, खासकर सेकंड इनिंग में अगर वो बॉलिंग करते हुए दिख रहे हैं। एलएसजी की टीम सेकंड इनिंग बॉलिंग कर रही है, तो एम सिद्धार्थ आपके लिए ट्रम्प कार्ड का रोल अदा करेंगे। और आरसीबी की अगर हम बात करें, फर्स्ट इनिंग बैटिंग करते हुए रजत पाटीदार आपका बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे एज अ ट्रम्प। रजत पाटीदार को बहुत से लोग स्किप करेंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूं, तो लेकिन आज रजत और
टिम डेविड, दोनों अच्छा काम कर सकते हैं, दोनों बढ़िया काम कर सकते हैं। और सेकंड इनिंग में अगर आरसीबी बॉलिंग कर रही है, मतलब फर्स्ट इनिंग बैटिंग करने के बाद भी सेकंड इनिंग बॉलिंग करने आ रही है, तो आज सुयाश शर्मा को अपनी ग्रैंडलिंग में जरूर से रखना। सुयाश शर्मा एक बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ये है कुछ दोस्तों प्लेयर्स के बैटल। आप लोग देखोगे मोहम्मद शमी, आवेश खान, एम सिद्धार्थ, देखो एम सिद्धार्थ का नाम आ गया, विराट कोहली के सामने एक बार आउट करा है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आवेश खान, प्रिंस यादव ने 2 और 1 बार आउट करा है। इस तरीके से कुछ प्लेयर्स के बैटल आप लोग के सामने दिख रहे हैं। एंड फटाफट से हम बात करते हैं हमारी टीम सिलेक्शन के बारे में। सो गाइज, ये हमारी टीम सिलेक्शन है। ऋषभ पंत, निकोलस पूरन और देवदत्त पडिक्कल, मिचेल मार्श। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर विराट कोहली को कैप्टन रखा है। आप लोग चाहो तो इनकी जगह पे किसी और प्लेयर को कैप्टन वाइस कैप्टन का रखना चाहो तो रख सकते हो। ऑब्वियसली मैंने आपको जिस तरीके से चीजें बताई है ट्रम्प कार्ड के बारे में, उस हिसाब से आप लोग टीम सिलेक्शन कर सकते हो, कैप्टन वाइस कैप्टन चूज कर सकते हो। एडन मार्करम रखा है, भुवनेश्वर कुमार को वाइस कैप्टन रखा है, जॉश हेजलवुड भी एक अच्छा ऑप्शन है फॉर द वाइस कैप्टन, लेकिन अभी क्या है ना, इंजरी से वापसी करी है। लेकिन भुवनेश्वर कुमार ऑब्वियसली पर्पल कैप होल्डर चल रहे हैं, अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, इसलिए मैं इनको प्रेफर कर रहा हूँ। कुरनाल पांड्या आपको देखने के लिए मैं मोहसिन खान और प्रिंस यादव। अगेन अगर लखनऊ सुपर जायंट्स फर्स्ट इनिंग बॉलिंग कर रही है तो प्रिंस यादव की जगह पे आप लोग मोहम्मद शमी को रख सकते हो, लेकिन यस मैं प्रिंस यादव को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूं, मैंने इनको पिक करा है। बाकी चेंजेस अपने हिसाब से आप लोग कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम पे आप लोग को ग्रैंड लीग टीम के प्रीव्यू मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम पे जरूर से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दिया है नीचे, है ना, फटाफट से ज्वाइन कर देना। और प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हाइप जरूर से कर देना। हाइप नीचे ऑप्शन आएगा हाइप करने का, हाइप कर देना वीडियो को, एंड बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। कमेंट भी करना एक प्यारा सा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं